ओम शांति। 25 मई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? उत्तर है, सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर कर बताए परमात्मा कौन है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिलती है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपवाओ जो मनुष्य को पता पड़ जाए कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना है। तुम बच्चे तीर्थ यात्री की बहुत सर्विस कर सकते हो। जो तीर्थ पर यात्रा करते हैं, बाबा कहते तुम उनकी बहुत सर्विस कर सकते हो। गीत है जिसका साथी हो भगवान। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं। बाकी जिन्होंने गीत गाया वो इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। न उन्हों के साथ भगवान है, न उन्हों को यह पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप ने ही आकर बच्चों को सम्मुख अपना परिचय दिया। देखो, भगवान खुद आते हैं अपना परिचय देने, वही अब बाप अपने सम्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो। तुम ही तूफानों को समझते हो, वो लोग तो कैलेमिटीज आदि को तूफान समझते हैं। देखो, ये 5 विकार रूपी माया के तूफान आते हैं। पुरुषार्थ में माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति याद करने से ही तूफान उड़ जाते हैं। बादशाह का बच्चा होगा, उनको यह निश्चय होगा कि हमारा बाबा बादशाह है, इस बादशाही का ही मैं मालिक हूं। नशा रहता है ना, तो तुम बच्चों में भी कोई कोई को ऐसा नशा और निश्चय पक्का है और बाप को अपना बनाया है। देखो, अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं, इसलिए माया के तूफान हैरान करते हैं और फिर बाप को ही छोड़ देते हैं। दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति तो कोई नहीं जानता। तुम बच्चे असूल में शिवालय में रहने वाले थे, देखो अब वैश्यालय में रह रहे हो। बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर हो गया है। मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा है। बाप कहते हैं तुम दिन रूपी दर्पण में अपनी शक्ल देखो, तुम पहले क्या थे। अब बाप तुमको लायक बनाते हैं, परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते तो माया उनको नालायक बना देती है। बाप श्रीमत देते हैं, देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब बलि चढ़ाओ, फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा ममत्व मिटा देंगे, श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। देखो क्या कहते बाबा, श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। भगवान कहते हैं तुमको कोई किस्म की परवाह नहीं करनी, रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए। हमको बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का वर्षा देते हैं। हम बाबा की संतान बने हैं। वास्तव में सब शिव बाबा के संतान हैं, परंतु शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बना दे। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर लायक बनाते हैं। देखो, अपनी मत देते हैं कि बच्चे किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, फंसना है तो एक शिव बाबा के नाम रूप में बुद्धि लगाना। बाप कहते हैं तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे। क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा परम धाम, शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में रहने वाली है। हमारा स्वधर्म शांत है।
ये सब बातें मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़ी ही जानेंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है तो खुद को भी भूल गए कि हम आत्मा है। इस समय मनुष्य अज्ञान अंधेरे में है, न बाप को, न अपने को, न रचना को जानते हैं। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, हम आत्मा वहां से आई है। ये सब बातें बाबा ही याद दिलाते। कहाँ से आई है? परमधाम से आत्मा आई है। और बाप कहते सभी को याद दिलाओ, तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ चाहिए, शिव का चित्र भी हो, ये बाबा, ये लक्ष्मी नारायण है, वर्षा है, लिखा हुआ हो, तो तुम नर से नारायण बनने के स्टूडेंट बने हो। तो बाप कहते हैं सुख के लिए मेहनत करते ना दुनिया वाले, अभी तुम बच्चे सदा सुख पाते हो। कहाँ भी जाओ हाथ में निमंत्रण पत्र हो, बोलो ये सभी आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनसे वर्षा कैसे मिलता है सो लिखा हुआ है। यह निमंत्रण एरोप्लेन से भी गिरा सकते हो। देखो आज बाबा सेवा के आइडियाज बता रहे हैं, अखबार में भी डाल सकते हो। बड़े बड़े को निमंत्रण मिल जाए, ये एरोप्लेन विनाश के लिए है तो तुम्हारी सर्विस के लिए भी है। अब बाप कहते इन माताओं द्वारा ही भारत का और साधु संतों का, विद्वानों का उद्धार करना है। अंडरलाइन, बाप कहते हैं माताओं द्वारा ही स्वर्ग का गेट खुलेगा, आगे चलकर ये सब आएंगे। बाप कहते हैं कि बच्चों को समझाते हैं कि अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो सर्विस में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो बहुत क्लियर है। वर्षा है डीटी वर्ल्ड सॉल्वेंटी, ऊपर शिव बाबा, नीचे लक्ष्मी नारायण। कितना सहज समझाना है। तो सबको निमंत्रण देना। बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उसको तुम सर्वव्यापी कहते हो। बाप कहते देखो ये तो मेरी इंसल्ट करते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाना, फिर तुम मुझे ठिक्कर बित्तर में डाल देते हो। अब तुम्हें श्रीमत मिलती है, ये पर्चे खूब बांटो, परंतु समझाने वाले सेंसिबल चाहिए, समझाना चाहिए। वो है गॉड फादर। सिर्फ भगवान ईश्वर परमात्मा कहने से पिता अक्षर नहीं आता। देखो गॉड फादर कहने से पिता अक्षर आता है। यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस करो, बाबा कहते आज बहुत युक्तियां बता रहे हैं। वो है जिस्मानी यात्री, तुम हो रूहानी यात्री। दुनिया को थोड़ी मालूम है कि बाप सम्मुख आए हैं। सब आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है, एकदम बुझ जाती है, थोड़ी लाइट रहती है, फिर बाबा आकर ज्ञान दूत डालते हैं। जब कोई मरता है तो दीवा जगाते हैं, या तो योग से आत्मा की ज्योति जग जाती है। बाप कहते हैं तुमको अब योग सिखला रहा हूं, अब तुम्हारा 84 का पाठ पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म, कोई के 60, कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं। तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। गॉड गॉडेजेस का राज्य था, ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। गाली भी तुमको खानी पड़ती है। बाबा गाली खाए तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? सितम तो सहन करेंगे ना, ये भी ड्रामा में नोंद है। फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता हूँ। ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए, जो विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का राज्य लो। ऐसे मीठे मीठे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। रहा हुआ पापों का खाता यहाँ चुक्त करना है। अगर योग नहीं लगाएंगे तो सजा खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे। तुम हमारे बनकर फिर फारकती दे, तुम ट्रेटर बन गए। तुमने शुरुआत से साक्षात्कार भी किया हुआ है। मीठे मीठे सिकिल दे सदा सलामत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों को समझाना है कि हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। अब यहाँ रहने में जरा भी मजा नहीं। अब हम बाप के पास जाते हैं, वहां से फिर स्वर्ग में जाएंगे। ये यात्रा बड़ी वंडरफुल है, इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदी बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना और किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस विधि से तूफान को हटा देने। वरदान, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। जो ज्ञानी और योगी तू आत्मा है, उनके हर कर्म स्वतः ही युक्ति युक्त होते हैं। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। जो युक्ति युक्त होगा वही जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वो कर सकेगा। अनेक संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। ऐसे नहीं यह करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया, सोचना नहीं चाहता था लेकिन सोच लिया। राजयुक्त योग युक्त की निशानी है युक्ति युक्त। स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी होती है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। देखो बाबा कितना अच्छा स्लोगन देते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। ओम शांति। ओम